Hello everybody, I welcome back in my channel Pratik Sir Online, and today I am just going to explain the string in Java. Java ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हुए आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है string class in Java. That means in this tutorial we are going to understand what exactly the string, how Java is handling the string in a program, okay, and we learn the different methods of the string class. बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास की मेथड सीखनी है बहुत सारी, यानी कि स्ट्रिंग व्हाट एक्जेक्टली स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि हमको यहाँ पे कैरेक्टर्स के साथ काम करना है। तो उसके रिलेटेड स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो जो मेथड्स है वो सभी मेथड्स हम सीखेंगे। एंड हाउ एक्जेक्टली द जावा यूज द स्ट्रिंग इन ए प्रोग्राम। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि अगर स्ट्रिंग को हैंडल करना है तो किस तरह से करेगा और जावा कैसे रिएक्ट करता है, जावा कैसे हैंडल करता है स्ट्रिंग क्लास को। सो वन मोर ट्यूटोरियल ऑफ द जावा, लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स आर देयर इन माय चैनल। आपको जावा पूरा सीखना है, जावा तो ठीक बहुत सारे टॉपिक्स के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं मेरे चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन में। सो यू जस्ट गो थ्रू इट to update your knowledge. So right now let's start the string in Java. So first we see the introduction of the string. First of all, what exactly the string? The string is nothing but a sequence of characters. यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर जो होंगे उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। एक कैरेक्टर है तो उसको हम सिंगल कैरेक्टर कहते हैं, मगर एक से ज्यादा हो जाएगा, एक या एक से ज्यादा, तो उसको स्ट्रिंग भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर एज ए स्ट्रिंग। थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड string and 1D array of characters can be considered as a string. The another part is the string is always enclosed with a double inverted comma. तो ये भी याद रखना है कि between double inverted comma, डबल कोट के अंदर ही स्ट्रिंग होती है। If you are going to write the single character, then we write in a single quote. और एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर आप लिख रहे हो तो हमको लिखना है डबल कोट के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग को किस तरह से लिखा जाता है। So to use variables that can store string, Java supports two types of strings and that are handled by two different classes, namely string and the another one is the string buffer. तो दो टाइप के स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए जावा के पास दो अलग अलग क्लास है, एक है स्ट्रिंग क्लास और दूसरा है स्ट्रिंग बफर। एंड इन दिस ट्यूटोरियल आई फोकस ओनली इन द स्ट्रिंग क्लास। तो उसकी कौन कौन सी मेथड्स है जो ज्यादा काम आती है वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो मेथड को समझना जरूरी है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड यूज करने वाले हैं। तो हर मेथड का मैं एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी, बी विथ मी एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ए सिंपलेस्ट मेथड। सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल टॉपिक। तो सबसे पहले कि कोई अगर क्लास है तो उसके कंस्ट्रक्टर्स भी हो गए। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? ट्विटर है मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन में, आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट द मेथड इन ए क्लास हुज नेम इज सेम एज योर क्लास नेम, यानी कि क्लास के अंदर ऐसी मेथड जिसका नाम और क्लास का नाम दोनों सेम है, ऐसे मेथड को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और हर इनबिल्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर होते ही है। तो लेट फर्स्ट वी सी द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो हियर यू सी द फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग मेथड। देखो मैंने पर्टिकुलर चीज लिखी हो, मेथड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट पीछे आएगा तो वो क्या होगी? मेथड। ये राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसको क्लोज किया है, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रिंग मेथड है और स्ट्रिंग नाम का क्लास है। तो हुआ क्या? नेचुरली ये कंस्ट्रक्टर हुआ। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, तो दिस कंस्ट्रक्टर इज विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड इट क्रिएट्स ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ नो कैरेक्टर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा मगर उसके अंदर कुछ नहीं होगा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, यानी कि ब्लैंक होगा, कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं होगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम देखें तो स्ट्रिंग char एरे, यानी कि यहाँ पे हमको एक एरे देना है, 1D एरे देना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, एक ही कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब 1D एरे हो गया। तो यहाँ पे आप एरे मेंशन कर लो, वो एरे के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो क्रिएट्स अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द इट्स इनिशियल वैल्यू यूजिंग एरे आर्गुमेंट,
यानी कि स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी होगी, जो ये एरे के अंदर होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे, इंटीजर स्टार्ट एंड इंटीजर लेंथ। ये इसमें 3 आर्ग्यूमेंट, अगर मैं स्ट्रिंग मेथड को 3 आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करता हूं तो यहाँ पे मैं मेरे एरे के अंदर जो वैल्यूज है उसमें से सभी वैल्यू नहीं मगर कुछ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए तो वो भी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे बीच का पार्ट या तो स्टार्टिंग पार्ट या तो बीच का पार्ट या तो एंडिंग पार्ट, आपको कोई भी पार्ट चाहिए पूरे एरे के अंदर, एरे की सभी वैल्यू नहीं मगर एरे का कुछ पर्टिकुलर पार्ट चाहिए तो उसके लिए ये कंस्ट्रक्टर यूज होगा। जहां पे आपको एरे जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर हुई है वो एरे आपको लिखना है। स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर यानी कि कौन से इंडेक्स नंबर से लेकर कितने इंडेक्स नंबर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1 तो इंडेक्स नंबर 1 मतलब सेकंड कैरेक्टर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 तो 1 2 एंड 3 टोटल कितने कैरेक्टर आएंगे, 3 कैरेक्टर आएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो है वो कैरेक्टर्स को यहाँ पे ले सकते हो। तो क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग 1D एरे आर्गुमेंट स्टार्टिंग एट स्टार्ट विथ लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो मैंने अभी आपको कहा इंडेक्स नंबर, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर से शुरू होकर कितनी लेंथ दी है उतने कैरेक्टर्स यहाँ पे आएगा। देन फोर्थ कंस्ट्रक्टर इज पासिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पास करो। मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट पास करने पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वही ये जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी वैल्यू, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू की कॉपी हम दूसरे ऑब्जेक्ट में करें। सिंपल अगर हम वे पे बोले तो वी आर जस्ट कॉपिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर वन। क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट व्हिच इज सेम एज द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन आर्गुमेंट, यानी कि ये str obj की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी हो जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली हमने कॉपी कर ली। एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि डबल कोट के अंदर डायरेक्ट आपको एक स्ट्रिंग दे दो, वो जो स्ट्रिंग दोगे वही वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हियर आई जस्ट एक्सप्लेन द 5 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ सिंगल क्लास स्ट्रिंग क्लास। एक ही स्ट्रिंग क्लास के 5 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सॉरी 5 कंस्ट्रक्टर, यस 5 कंस्ट्रक्टर सफिशियंट। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक मेथड का नाम वही है स्ट्रिंग क्लास, मगर पांचों में डिफरेंस क्या है, the argument whatever we write inside the round bracket according to that java consider the constructor। हम ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि हम कौन से कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो लेट वी सी द एग्जांपल। मैंने आपको यहाँ थियरी तो एक्सप्लेन कर दी मगर अभी प्रोग्रामिंग में थोड़ा देख लेते हैं कि हर चीज का मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। बी विथ मी एंड लाइक दिस वीडियो इन ए यूट्यूब। इसको लाइक जरूर करना है, पोस्ट ए कमेंट व्हाट यू फील अबाउट दिस ट्यूटोरियल। सेल्फ टेस्ट भी है, सेल्फ टेस्ट भी देनी है, यानी कि ये वीडियो के रिलेटेड 5 क्वेश्चन मैंने पूछे हुए जिसको आप पता कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने कितना नॉलेज लिया ये ट्यूटोरियल से। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर सेल्फ। तो नाउ लेट वी सी द प्रोग्राम हियर। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 वो क्लास का नाम है, उसके अंदर मेन फंक्शन है, ठीक है। हियर आई क्रिएट वन एरे, नेम नाम का एक एरे बनाया है जिसके अंदर 4 वैल्यू मैंने डाली है, जे ए वी ए, 4 कैरेक्टर मैंने डाले हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोट के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रिंग str1, यानी कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ये str1 के अंदर कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ब्लैंक ब्लैंक है। अगर मैं str1 को प्रिंट करूंगा कुछ वैल्यू प्रिंट होने वाली नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज द str2 ऑब्जेक्ट, मगर उसके अंदर मैंने किसको रखा है, नेम एरे को रखा है, यानी कि नेम एरे की जो वैल्यू है वही str2 की होगी, यानी कि str2 की वैल्यू क्या होगी, str2 के ऑब्जेक्ट के पास होगी java। देन थर्ड ऑब्जेक्ट इज विथ 3 आर्ग्यूमेंट, एक तो एरे दिया यानी कि ये नेम नाम का एरे दिया, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर दिया और टोटल लेंथ दी, यानी कि नेम नाम के एरे में java 1 मतलब इंडेक्स नंबर 1, तो ये जे का इंडेक्स नंबर 0 है, ए का इंडेक्स नंबर 1 है, ठीक है, इसका 2 और इसका 3। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है, राइट, 1 से स्टार्ट किया है तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, ए, और कितने कैरेक्टर, 2 ही कैरेक्टर, तो ए और वी, यानी कि str3 के पास होगा ए एंड वी। देन str4 उसके पास क्या है, तो str3 के पास जो होगा सेम टू सेम str4 को भी हम कॉपी कर रहे हैं, यानी कि str3 के पास अगर av है तो str4 के पास भी av ही होगा। एंड द लास्ट कंस्ट्रक्टर एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट इज लिटरल्स। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डबल कोट के अंदर एक वर्ड लिख दिया तो वो वर्ड जो है वो str5 की वैल्यू होगी।
So here I create 5 different objects with 5 different types of constructor. 5 ऑब्जेक्ट को 5 अलग अलग कंस्ट्रक्टर से क्रिएट किया और अभी मैंने सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। देखो str1 कुछ नहीं आया, ब्लैंक आया। देखो str1 वो तो मैसेज है, उसके सामने कोई वैल्यू नहीं आई। str2 के अंदर है नेम यानी कि java, तो java यहाँ पे आ गया। देन str3 तो उसमें इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करके 2 कैरेक्टर यानी कि a एंड v, तो av आ गया। str4 में वही है जो str3 में है, तो उसकी वैल्यू भी av आ गई। और str5 में जावा है तो यहाँ पे जावा प्रिंट हो गया। वेरी सिंपल। So I think now you understand all the 5 different types of constructor का चारों पांचों कंस्ट्रक्टर मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर दिए। ऐसे ही मैं हर मेथड को भी प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अप टू द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल यू सी एवरीथिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, जिससे मेरे ट्यूटोरियल्स जो भी मैं अपलोड करता हूँ, जो भी नए नए अपडेट देता रहता है, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे विथ नोटिफिकेशन। अभी हम आगे फर्दर देखेंगे स्ट्रिंग क्लास को। तो लिटरल्स आर स्टोर्ड इन ए मेमोरी। लिटरल्स मतलब जो भी हम डबल कोट के अंदर मैंने जो जावा लिख के आपको दिखाया ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। When two string objects are created using same string literal, memory space is not allocated for a second object। वो तो obviously है। मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, सपोज str1 में मैंने लिखा आई लव इंडिया, str2 में भी मैंने लिखा आई लव इंडिया। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं की जाएगी, बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट्स रिफर्स टू द वन सिंगल वैल्यू। दोनों की वैल्यू सेम है तो अननेसेसरी मैसेज को, मेमोरी को जो है वो वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो आई लव इंडिया एक जगह पे स्टोर करके दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी लोकेशन को रिफर करेगा। जावा को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू एक ही है, तो दूसरे को मेमोरी एलोकेट नहीं करता जावा। तो सेपरेट मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। ये भी एक है दैट यू ऑलरेडी नो, द न्यू कीवर्ड इज ऑलवेज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी। कुछ भी क्रिएट करना हो, हमने एरे भी क्रिएट किया, टू डायमेंशनल एरे भी क्रिएट किया, उसमें सब में हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर मैं न्यू कीवर्ड यूज करता हूं तो उसको सेपरेट मेमोरी एलोकेट करनी ही पड़ेगी, बिकॉज हमने क्लियरली लिखा है कि भाई न्यू स्पेस चाहिए, हमको नई जगह चाहिए, लाइक दैट। ओके, तो अभी हम कुछ और यहाँ पे मेथड्स देखते हैं कि जिसमें यहाँ पे मैंने यूज किया इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए। जो भी यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैंने यूज किए उसको हम देखते हैं। जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि दो स्ट्रिंग अगर सेम है तो यहाँ पे एक ही को लोकेट करेगा, दो अलग अलग मेमोरी यूज नहीं की जाएगी। तो उसका भी एक प्रोग्राम यहाँ पे देखो, यहाँ पे str1 ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू आई लाइक जावा है, str2 तो उसकी भी वैल्यू आई लाइक जावा है। तो दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं की जाएगी। वो ध्यान रखना है, दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं की जाएगी। ठीक है, जावा दोनों को सेम लोकेशन पे, एक ही लोकेशन पे आई लाइक जावा लिखा होगा और उसको रिफर करेगा। स्ट्रिंग 3 में न्यू कीवर्ड यूज किया है तो इसको अलग से हाईलाइट की जाएगा, यानी कि अलग से मेमोरी एलोकेट की जाएगी और उसके अंदर स्टोर होगा आई लव इंडिया। और स्ट्रिंग 4 में वापस न्यू, स्ट्रिंग 4 की वैल्यू वही है जो स्ट्रिंग 3 की है, str3 की है, मगर कॉपी हो रहा है, मगर न्यू कीवर्ड होने की वजह से उसको अलग से ही मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो नेचुरली न्यू आया तो मेमोरी अलग से देनी पड़ेगी उसको। अभी यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str1 इज इक्वल टू str2, डबल इक्वल टू, इक्वलिटी कंपेयर करने के लिए कि दोनों चीज समान है कि नहीं है, वो इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आएगा, रिलेशनल ऑपरेटर आएगा और वो है डबल इक्वल टू। तो स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2, यानी कि str1 एंड str2 ट्रू आया, देखो क्योंकि दोनों डिट्टो इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से आप देखो स्ट्रिंग 3 एंड स्ट्रिंग 4, तो यहाँ पे 3 और 4 वैसे देखा जाए तो कॉपी किया है, मगर उसमें फॉल्स आया, क्यों? क्योंकि दोनों का एड्रेस अलग अलग है। तो वैसे देखा जाए लॉजिकली तो दोनों एक नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे हैं। जबकि स्ट्रिंग 1 और 2 तो एक ही लोकेशन को रिफर कर रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो दोनों समान है, इक्वल है, इसलिए ट्रू आया। और स्ट्रिंग 3 और 4 में इक्वलिटी अगर मैंने चेक की तो यहाँ पे फॉल्स आया, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशन में है। वो भी किस लिए? क्योंकि यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया गया है। बस उसी तरह से यहाँ पे इसको हमने प्रिंट किया, str1 को प्रिंट करो तो आई लाइक जावा, 2 को भी प्रिंट करो तो आई लाइक जावा, 3 को भी प्रिंट करो आई लव इंडिया, एंड 4 को भी प्रिंट करो आई लव इंडिया। देखने में सेम लगेगा, मगर मेमोरी अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। So I think now you understand
कि अलग अलग मेमोरी एलोकेट करने पर और सेम मेमोरी को रिफर करने में भी डिफरेंस आता है लॉजिकली। नाउ वी सी द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। जितनी दिख रही उतनी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। मैं सभी मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इतनी मेथड्स ले लेते हैं, फिर उसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बाद में दूसरी और मेथड लेंगे और उसका भी एग्जांपल लेंगे। डोंट वरी, मैं पूरा आपको गाइड करने वाला हूँ। सो बुलियन इक्वल्स, ये इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस, ये दो किस लिए है? दोनों का रिटर्न टाइप कौन सा है? बुलियन। बुलियन मतलब ये मेथड का आंसर या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा, या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, क्योंकि बुलियन है। बुलियन जो है वो अपना आंसर ट्रू और फॉल्स में देता है, यानी कि चेक करने के लिए ये दोनों मेथड है कि चेक करेगा है या नहीं है, बात खत्म हो गई। तो इक्वल्स मतलब भाई बोथ द स्ट्रिंग आर इक्वल और नॉट, इक्वलिटी कंपेयर करने के लिए यहाँ पे इक्वल्स मेथड का यूज होता है। रिटर्न्स ट्रू इफ इन्वोकिंग स्ट्रिंग इज सेम एज एसटीआर। ठीक है। सेकंड वन इज इक्वल्स इग्नोर केस। यहाँ पे देखो तीन वर्ड का एक वर्ड बन रहा है, इक्वल्स इग्नोर केस। तो इग्नोर दूसरा वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और केस अलग वर्ड हो गया तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये रूल जावा फॉलो करता है कि आपने एक से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक सिंगल वर्ड बना लिया है, तो जहां पे वर्ड चेंज होता है वहां का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। अगर इस तरह से कंसेप्ट क्लियर करोगे ना तो कभी मेथड का नाम लिखने में मिस्टेक नहीं होगी। वरना कैपिटल का स्मॉल हो गया ना यहाँ पे जावा में, तो एंड यू गेट द एरर, क्योंकि जावा इज टोटली केस सेंसिटिव। उसके लिए स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग है, तो बी केयरफुल इन दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल्स इग्नोर केस मतलब इक्वलिटी के लिए स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को भी समान माना जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के डिफरेंस को इग्नोर करने के लिए बोल दिया है। जबकि पहले में क्या होता है पता है? अगर ए स्मॉल और ए कैपिटल मिलता है तो उसको भी इक्वल नहीं मानता, अलग मानता, क्योंकि दोनों में केस अलग अलग है। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंस को हमने इग्नोर करने के लिए बोल दिया है। जावा को बोल दिया है कि भाई ये जो डिफरेंस आया ना उसको ध्यान में नहीं लेना है, उसको समान नहीं मानना है। ठीक है। तो रिटर्न्स ट्रू इफ इन्वोकिंग स्ट्रिंग इज सेम एज द एसटीआर आफ्टर इग्नोरिंग केस, यानी कि केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल सेम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस। ये भी कंपैरिजन के लिए ही है, मगर ये जो मेथड जो है वो रिटर्न में आंसर देगा कोई एक डिजिट, यानी कि या तो जीरो या तो वन, या तो नॉन जीरो या तो जीरो। क्योंकि आईएनटी है ना, रिटर्न टाइप क्या है, यानी कि ये मेथड अगर मैं यूज करूँ तो एज एन आंसर मुझे कोई एक नंबर एक डिजिट मिलेगा, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है डिजिट को। जैसे इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस से, उसी तरह से यहाँ पे कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस है। उसका मैं प्रैक्टिकल भी दूंगा, अभी एग्जांपल भी आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। तो पहले कंपेयर टू क्या है? रिटर्न जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो। कोई भी एक नंबर देगा, या तो जीरो या पॉजिटिव नंबर या तो नेगेटिव नंबर। इफ इन्वोकिंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन स्ट्रिंग रिस्पेक्टिवली। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन जीरो नंबर देगा, लेस देन है तो लेस देन जीरो नंबर देगा, और दोनों इक्वल है तो आंसर आएगा जीरो। ठीक है। उसी तरह से कंपेयर टू इग्नोर केस वो क्या करता है? सेम एज कंपेयर टू, मगर यहाँ पे फर्क क्या है? जैसा कि मैंने आपने इग्नोर इक्वल्स इग्नोर केस में बताया, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर के डिफरेंस को इग्नोर करके दोनों को समान मानकर कंपेयर किया जाएगा, जबकि यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल अलग अलग माना जाएगा। लेट वी सी द एग्जांपल ऑफ दिस। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए, str1 इंडिया इज ग्रेट और str2 इंडिया इज ग्रेट, मगर यहाँ पे str2 में इंडिया पूरा कैपिटल लिखा है, बाकी सब सेम है। क्योंकि जब हम कंपेयर इग्नोर केस यूज करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे डिफरेंस है, राइट। अभी हमने प्रिंट करवाया, str1 को प्रिंट करवाया यानी कि इंडिया इज ग्रेट प्रिंट हुआ, str2 को प्रिंट करवाया यानी कि इंडिया इज ग्रेट वापस प्रिंट हुआ, str2 की वैल्यू प्रिंट हुई। नाउ द नेक्स्ट वन इज str1 डॉट इक्वल्स। ये स्ट्रिंग क्लास की मेथड है, इसलिए ऑब्जेक्ट डॉट करके मेथड हमने लिखी। तो str1 डॉट इक्वल्स str2, यानी कि str1 को str2 के साथ कंपैरिजन इक्वलिटी है कि नहीं वो चेक किया जा रहा है। ठीक है। str1 एंड str2, ऑब्वियसली द आंसर इज फॉल्स। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे इंडिया कैपिटल है और इक्वल्स मेथड क्या करता है? स्मॉल और लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग मानता है, तो यहाँ पे फॉल्स आया। मगर अभी उसी को यहाँ पे मैंने लिखा str1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आया। क्यों? क्योंकि स्मॉल और कैपिटल का ही तो डिफरेंस है इंडिया इंडिया में। अभी उसको तो हमने बोल दिया कि भाई उसको ध्यान में नहीं लेना है, तो फिर देखा जाए तो बाकी सब कुछ सेम है, तो इसलिए दूसरे में आ गया ट्रू।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इग्नोर केस में आई कैपिटल है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं प्रॉपर किया है तो आई कैपिटल आएगा इक्वल्स इग्नोर केस में, राइट। देन नेक्स्ट वन इज str1 डॉट कंपेयर टू str2, जो कि अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे आंसर आया 32, क्योंकि एक ग्रेटर देन मतलब इक्वल नहीं है तो भी बड़ा है या तो छोटा है जो भी है, तो ग्रेटर देन यानी कि एक नॉन जीरो नंबर आएगा तो यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पे आप देखो str1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, यानी कि कैपिटल और स्मॉल को सेम मानना है तो आंसर आया जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है। क्यों जीरो आया? बिकॉज इफ बोथ आर इक्वल, केस सेंसिटिविटी को तो हमने हटा दिया, कैपिटल और स्मॉल को सेम कर दिया, तो अभी दोनों इक्वल हो गए, तो कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? जीरो रिटर्न किया, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर बड़ा होगा तो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आई, इसलिए 32 आया पहले में, क्योंकि इक्वल तो नहीं है तो ग्रेटर देन जीरो नंबर दे दिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि चारों में डिफरेंस क्या है। बस सिर्फ इग्नोर केस है तो कैपिटल और स्मॉल दोनों एक, अगर इग्नोर केस नहीं है तो दोनों अलग अलग हो गए, बस ये ध्यान रखना है। आई होप अप टू दिस यू क्लियर योर डाउट्स। नाउ वी गो अहेड विद सम एक्स्ट्रा मेथड। स्ट्रिंग मेथड की और भी बहुत सारी मेथड्स है स्ट्रिंग क्लास की, जैसे कि एक्सटेंडिंग ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, पूरे के पूरे वर्ड्स में से कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर आपको चाहिए तो भी मेथड अवेलेबल है। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए भी मेथड है। पूरे वर्ड को यानी कि पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए यानी कि डिवाइड करने के लिए भी मेथड है। गेटिंग ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं, सपोज एक वर्ड लिखा है तो उसके अंदर कितने कैरेक्टर है वो काउंट करना है, तो उसकी भी मेथड है। गेटिंग कैरेक्टर एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन, यानी कि मैं कोई एक इंडेक्स नंबर दूं, क्योंकि ये एरे है तो आपको पता है स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए वन डी एरे, तो हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर होगा, तो पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर कौन सा कैरेक्टर है अगर वो जानना है तो उसके लिए भी मेथड है। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू एरे ऑफ बाइट्स, आप स्ट्रिंग को एरे ऑफ बाइट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक वर्ड के अंदर दूसरा वर्ड ऐड भी कर सकते हो, उसको कहते हैं अपेंडिंग। एंड एक स्ट्रिंग की कॉपी को एक स्ट्रिंग को कॉपी करके दूसरे स्ट्रिंग के अंदर भी डाल सकते हैं। इतनी सारी मेथड्स है, थोड़ी हमने सीख ली और थोड़ी अभी हम सीख रहे हैं। बी विथ मी नाउ, लेट्स स्टार्ट द अदर मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। जो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से थे उसी के रिलेटेड यहाँ पे मेथड सब है, इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा। बी विथ मी एंड लाइक दिस वीडियो इन द यूट्यूब एंड डोंट फॉरगेट टू पोस्ट ए कमेंट, और ये वीडियो की सेल्फ टेस्ट भी देनी है और आपको अपना नॉलेज चेक करना है कि कितना नॉलेज आपने ये ट्यूटोरियल से लिया। सो इंटीजर लेंथ, लेंथ मेथड का काम है कि मेरे स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर है, इट जस्ट काउंट ए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग और यू कैन से इन ए वर्ड, इसलिए आंसर आपको कोई डिजिट में आएगा क्योंकि INT है रिटर्न टाइप। रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज देयर इन स्ट्रिंग। देन नेक्स्ट इंडेक्स एट, और यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट में आपको इंडेक्स नंबर देना है। जो इंडेक्स नंबर आप दोगे वो इंडेक्स नंबर के ऊपर जो कैरेक्टर होगा वो आपको एज एन आंसर मिलेगा, इसलिए देखो आप यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, कैरेक्टर, यानी कि एज एन आंसर मुझे कैरेक्टर मिलने वाला है। यहाँ पे हमको इंडेक्स नंबर देना है, जो इंडेक्स नंबर दूंगा वो इंडेक्स पे जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा वो मुझे आंसर में मिलेगा। देन बाइट गेट बाइट, यानी कि कैरेक्टर को बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपको आंसर डिजिट में बाइट में आएगा। रिटर्न्स एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एज ए बाइट्स फ्रॉम इनवोकिंग ए स्ट्रिंग। नाउ गेट कैरेक्टर्स, मुझे मैंने कहा था ना कि आपको इससे पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रिंग में ऐसी भी मेथड है जो मुझे पूरे एरे में से कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, यही है गेट कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स मुझे लेने हैं। मेथड का नाम है गेट कैरेक्टर्स, एस है पीछे CHARS। कहाँ से? तो कि पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करो और कहाँ तक और कौन से एरे में, कौन से एरे में कहाँ तक जाना है, ठीक है। कॉपीज द मतलब एक एरे के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कॉपी करके दूसरे एरे के अंदर डालना, ये मेथड का काम है गेट कैरेक्टर। कॉपीज कैरेक्टर्स ऑफ इनवोकिंग स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड इंडेक्स एंड टू टारगेट एरे फ्रॉम टारगेट इंडेक्स ऑनवर्ड्स। क्लियर हो गया? उसका हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। देन कॉन्केट, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए, दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कॉन्केट, ठीक है। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर अपेंडिंग ए स्ट्रिंग विद द इनवोकिंग स्ट्रिंग, यानी कि जैसे कि मैंने कहा ना ऐड कर सकते हैं, एक वर्ड आपके पास है उसके पीछे दूसरे वर्ड को आपको ऐड करना हो उसको अपेंड करना कहते हैं,
और वो अपेंड करने के लिए यहाँ पे मेथड कौन सी है, कॉन्केट। तो जो स्ट्रिंग होगी ना, एक वर्ड होगा उसके पीछे दूसरा वर्ड ज्वाइन हो जाएगा। लोअर केस दो वर्ड का बनाकर एक वर्ड बनाया तो लोअर का एल और केस का सी कैपिटल है यहाँ पे, और अपर केस में भी अपर का यू और केस का सी कैपिटल है, राइट। व्हाट इज द जॉब ऑफ लोअर केस, टू लोअर केस, हाँ, टू लोअर केस एंड टू अपर केस। द जॉब ऑफ टू लोअर केस इज टू कन्वर्ट योर स्ट्रिंग इनटू द स्मॉल लेटर। टू लोअर केस मेथड का काम क्या है कि अपने जो भी वर्ड होगा उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, और टू अपर केस मेथड जो है वो जो भी वर्ड होगा उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। सो लॉट्स ऑफ मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे आज दी, एंड नाउ लेट वी सी द एग्जांपल ऑफ दिस। बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, बस मेरे साथ रहो, आप सब कुछ याद आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पहला str1 और उसकी वैल्यू है आई लाइक जावा। सेकंड एरे है, एक एरे बना रहा हूँ, ओके, और उसको न्यू करके मैंने दे दिया, और कितने का एरे है, 5 का एरे मैंने बनाया, यानी कि 5 कैरेक्टर उसके अंदर जा सकते हैं। एक मैंने बाइट एरे बनाया, ठीक है, और वो है 20 का। नाउ लेट वी सी वन बाय वन। तो हमारे पास str1 है जिसकी वैल्यू आई लाइक जावा, तो पहले उसको प्रिंट कर दिया तो आई लाइक जावा प्रिंट हो गया यहाँ पे क्लियरली। फिर देन str1 डॉट टू लोअर केस मेथड, यानी कि आई लाइक जावा में यहाँ पे जो जे कैपिटल है वो भी यहाँ पे स्मॉल आ जाए, देखो यहाँ पे स्मॉल आ गया, पूरा स्मॉल, जे कैपिटल था वो भी स्मॉल आ गया। एंड str1 डॉट टू अपर केस, यानी कि आई लाइक जावा टोटली कैपिटल लेटर में आएगा। अभी रही बात बाइट्स को, यानी कि हर कैरेक्टर का एक बाइट होगा, वो बाइट यहाँ पे प्रिंट करना है, तो वो बाइट यहाँ पे दी गई है, और उसके लिए यहाँ पे लूप घुमाई है, स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू एरे ऑफ बाइट्स, क्योंकि एरे के इंडेक्स नंबर को चेंज करने के लिए हम लूप लेते हैं वो आपको पता है, और यहाँ पे लूप को चेंज करने के लिए आई लिया है, आई 0, क्योंकि एरे की शुरुआत होती है 0 से, सॉरी इंडेक्स नंबर की शुरुआत होती है 0 से, इसलिए 0 से स्टार्ट किया, से लेकर बाइट ऑफ एरे। तो बाइट ऑफ एरे क्या है, 20, यानी कि ये लूप 20 टाइम्स मूव होने वाली है, लेस देन 20 है, 0 से लेकर 19 तक वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे 0 से लेकर 19 तक के कैरेक्टर को लेकर यहाँ पे उसका बाइट दिखाया जाएगा वन बाय वन, ठीक है, बाइट ऑफ एरे, बाइट ऑफ एरे, ठीक है, यहाँ पे है। तो इस तरह से वन बाय वन सबका बाइट यहाँ पे लिया जाएगा, और उसके यहाँ पे आंसर कैसा आ रहा है, डिजिट में आ रहा है। बट द मेन थिंग इज टू लोअर केस एंड टू अपर केस। सो हियर आई एक्सप्लेन द स्ट्रिंग क्लास टोटली इन डिटेल। पूरी डिटेलिंग मैंने किया, आपको अलग अलग मेथड सिखाई, 5 कंस्ट्रक्टर सिखाए, मेथड्स काफी सारी थी मैंने आपको सिखाई। ध्यान से ट्यूटोरियल को देख के सेल्फ टेस्ट देना है। लाइक दिस ट्यूटोरियल इन यूट्यूब, पोस्ट ए कमेंट of this tutorial, okay, and use this string class properly because java is a case sensitive, ध्यान से वर्क करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।